हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का बड़ा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए और बी में। ए में कोलरास का नियम लिखना, जबकि बी में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं। तो अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब होता है विलयन को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया गया है, तनु किया गया है, मतलब बहुत पतला विलयन बनाया गया है, उसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम है। ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो होते हैं जो अपने जली विलयन में अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। मोलर चालकता दो मानों का योग होती है। मोलर चालकता क्या होती है कि एक मोल पदार्थ को जब आप विद्युत अपघट्य के VmL में विलय करते हैं तो जितने भी आयन वो बनाएगा टूटने के पश्चात, उन सब की आयनों की चालकताओं को जोड़ दिया जाए तो उसे बोलते हैं मोलर चालकता। तो अब इसे देख लेते हैं। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता दो मानों का योग होती है, जिसमें एक मान धनायन पर और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। मतलब आपको सारे धनायनों की चालकता और सारे ऋणायनों की चालकता को अगर आप जोड़ दें तो वो होगी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है। अब जो न्यू पॉजिटिव है प्रति फार्मूला इकाई में धनायनों की संख्या है, और न्यू नेगेटिव जो है प्रति फार्मूला इकाई में ऋणायनों की संख्या है। मतलब एकांक क्षेत्रफल में देखा जाएगा कि कितने धनायन और कितने ऋणायन उसमें क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। और इसमें जो लेमड़ा इन्फिनिटी पॉजिटिव है वो धनायन की आयनिक चालकता, और लेमड़ा इन्फिनिटी नेगेटिव जो है वो ऋणायन की आयनिक चालकता है। मतलब आपको यहाँ पर जितने धनायन बनेंगे उनकी संख्या रखना, और यहाँ पर जितने ऋणायन बनेंगे उनकी संख्या रखना है, जबकि यहाँ धनायन की आयनिक चालकता और यहाँ ऋणायन की आयनिक चालकताओं का मान रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये तो हो गया कोलरास का नियम। अब अगला देखते हैं। 0.025 मोल लीटर इनवर्स। अब मोल लीटर इनवर्स सांद्रता होती है, तो ये असल में सांद्रता दे रखी सी हमको। ठीक है। मिथेनोइक अम्ल की चालकता 46.15 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। अब ये जो चालकता, ये सांद्रता पर, इस सांद्रता पर चालकता दी गई है, तो ये किसी सांद्रता पर मोलर चालकता है, तो इसकी वैल्यू ये रही आपके पास, ये रही। ठीक है। तो हमें सांद्रता भी दे रखी है और उस सांद्रता पे मोलर चालकता भी दे रखी है। ठीक है। तो हमें वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक का परिकलन करना, मतलब उसे ज्ञात करना है। हमें धन आयन की आयनिक चालकता दे रखी है और ऋण आयन की आयनिक चालकता भी हमें दे रखी है, क्योंकि मिथेनोइक अम्ल है। मिथेनोइक अम्ल मतलब फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे बोलते हैं HCOOH। ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और HCOO नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो दोनों आयनों की चालकता हमें दे रखी है। तो यहाँ पर ये कोलरास के नियम के अनुप्रयोग से पूछा गया हमसे। ठीक है। तो हमें देखते हैं, वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है और वियोजन स्थिरांक दोनों ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम वियोजन की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। तो वियोजन की मात्रा का फार्मूला था अल्फा, किसी सांद्रता पे मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो सांद्रता पर मोलर चालकता तो हमें दे रखी, पर अनंत तनुता पर हमें मोलर चालकता नहीं दे रखी है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता कोलरास के नियम से निकालेंगे। तो ये हो गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, मिथेनोइक अम्ल की, मतलब फॉर्मिक अम्ल की, और यह है धनायन की आयनिक चालकता और यह है ऋणायन की आयनिक चालकता। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, धनायन और ऋणायन की वैल्यू रख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आया 404.2। ठीक है। अब चूंकि हमको वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है, तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, सांद्रता पे मोलर चालकता भी और अनंत तनुता पर भी मोलर चालकता। तो समीकरण 1 में हम यहाँ से क्या कर देंगे, अनंत तनुता पे मोलर चालकता और यहाँ से किसी सांद्रता पर मोलर चालकता की वैल्यू रख देंगे। तो ये यहाँ की वैल्यू ये वाली 46.15, तो हमने रख दिया 46.15, और ये हमने कैलकुलेट करी 404, तो हमने लिख दिया 404.2। दोनों का भाग लगा दिया, आंसर आ गया 0.114, मतलब वियोजन की मात्रा आ गई 0.114। अब क्या करेंगे, वियोजन स्थिरांक भी ज्ञात करना है। तो वियोजन स्थिरांक का फार्मूला था KC अल्फा स्क्वायर बटे में 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ऊपर से वैल्यू रख देंगे। C की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो C की वैल्यू हमने रख दी 0.025। ठीक है। अल्फा का स्क्वायर है, तो अल्फा का स्क्वायर मतलब इस वैल्यू को दो बार लिख देंगे, 0.114 और 0.114। 1 का 1 रख दिया, और यहाँ भी अल्फा की वैल्यू रखना, तो ये 0.114। ठीक है। अब इन तीनों का गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आया 0.0003249, और 1 में से 0.114 को माइनस करा तो आंसर आया 0.886। ठीक है। अब ये क्या है, ये बड़ी संख्या है और ये कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। तो इसको बड़ी करने के लिए हमने क्या करा, इसको 3.2 बना लेंगे। तो 1 2 3 4 दशमलव हम खसका देंगे आगे की तरफ, तो ये हो जाएगा 3.249। तो ये हो गया 3.249। हमने दशमलव को 4 संख्या आगे खसका है, इसलिए हमने घात कितनी लिख दी, 10 की घात -4। अब इन दोनों का क्या कर दिया, भाग लगा दिया, तो आंसर आया 3.67, और 10 की घात -4 का 10 की घात -4। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।